हे वंशी लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग जब वांगजी के साथ होता है तो वो शिचन के बारे में पूछता है, जो वांगजी को अच्छा नहीं लगता, और फिर उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग भी वापस आ जाता है। वहाँ पे चैंग चैंग होता है जो गुस्से में होता है, वो विंग पे गुस्सा करता है, वो थोड़ा सा चिल्लाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे था। जियांग चैंग, वी वुजियान, नी हुसैन गेम खेल रहे थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का। आज सब कल्टीवेटर आराम कर रहे थे। कल फिर से उन्हें नाइट हंट के लिए जाना होगा, तो वो टाइम पास के लिए गेम खेलने का सोचते हैं। विंग पूछता है, जियांग चैंग तुमने कभी चीटिंग किया है। जियांग चैंग अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए कहता है, तुम्हें मैं बता दूं कि मैं पहले से ही बहुत जीनियस हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चीटिंग करने की। तुम बोल रहे हो इसका मतलब तुमने किया है। विंग कहता है, मैंने नहीं किया है। लेकिन नी हुसैन का फेस ऐसा बन गया था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। विंग और जियांग चैंग उसे नोटिस करते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, नी हुसैन। नी हुसैन कहता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने चीटिंग नहीं किया है एग्ज़ाम में। विंग कहता है, लेकिन नी भाई, मैंने आपसे तो ये पूछा ही नहीं, हमें तो सिर्फ तुम्हें बुलाना था, लेकिन तुम ऐसा डर गए जैसे तुम पकड़े गए हो। जियांग चैंग कहता है, झूठ मत बोलना, तुमने एग्ज़ाम में चीटिंग किया है ना। और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें रूल तो पता है ना, तुम्हें आधी रात को हम जंगल भेज देंगे। नी हुसैन इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नी हुसैन कहता है, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। ये सुन के कि आधी रात को उसे जंगल में भेज दिया जाएगा, वो भी अकेले, वो शिविर करने लगता है। जियांग चैंग कहता है, इसका मतलब तुमने चीटिंग किया है। फिर वो दोनों उसे गुदगुदी करने लगते हैं। नी हुसैन कहता है, अच्छा अच्छा, अब मैं नहीं करूँगा चीटिंग। अचानक से नी हुसैन का फ़ैन हवा में उड़ जाता है। वो सब रुक जाते हैं। नी हुसैन कहता है, ओह मेरा फ़ैन, तुम दोनों की वजह से मेरा फ़ैन उड़ गया। वो सैड हो गया था, लेकिन वो एंग्री नहीं था। विंग कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है जियांग चैंग, देखो अब नी हुसैन सैड हो गया है। जियांग चैंग कहता है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो। फिर वो नी हुसैन की तरफ देखता है और उसे सॉरी बोलता है। नी हुसैन कहता है कि कोई बात नहीं चैंग ब्रदर, ये आपकी गलती नहीं है। फिर विंग कहता है कि मैं जानता हूँ वो तुम्हारा पसंदीदा फ़ैन है जो तुम्हारे भाई ने गिफ्ट किया था। जियांग चैंग, वो तुम्हें उसके लिए वापस नहीं लाना चाहिए। जियांग चैंग कहता है, ठीक है, मैं लेके आता हूँ, और वो उसे ढूंढने चला जाता है। जियांग चैंग कहता है, कहाँ गया वो फ़ैन, यहीं तो आया था। अब मैं थक गया हूँ उसे ढूंढते ढूंढते। मुझे लगता है कि नी भाई का फ़ैन या तो चल सकता है या तो छोटा हो गया है, जिसकी वजह से वो मुझे मिल नहीं रहा है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है एक ट्री के नीचे और आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो शिचन को सामने देखता है। वो कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ वो पर्सन का, कि क्या हो रहा है मुझे आजकल, ये क्यों दिखता है। वो फिर आंखें बंद करके खोलता है। फिर भी शिचन वहीं पे होते हैं। शिचन कहते हैं, तुम ठीक हो जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। शिचन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मैं म्यूट नहीं हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। जियांग चैंग कहता है, मेरा मतलब तुम रियल हो, मैं सपना नहीं देख रहा। फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कह दिया है। शिचन कहते हैं, तो तुम मेरा सपना देखते हो। जियांग चैंग कहता है, यस, नो नो नो, मैं नहीं सपना देखता तुम्हारे बारे में, ये गलती से बोल दिया मैंने, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। शिचन बोलते हैं, तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। जियांग चैंग पहले नोट करता है, फिर हेड शेक करता है। शिचन कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो। जियांग चैंग आई रोल करता है। शिचन अपना नाम बताते हैं। जियांग चैंग बोलता है कि मैंने नहीं पूछा है। शिचन कहते हैं, लेकिन तुम्हारे फेस से लग रहा था तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। जियांग चैंग अननोइंगली कहता है कि यहाँ से जाइए, इससे पहले कि मैं आपको पंच कर दूँ, और फिर से फ़ैन ढूंढने लगता है। शिचन कहता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो, मैं हेल्प करूँ। जियांग चैंग कहता है, तुमसे मतलब नहीं। फिर वो देखता है शिचन के हाथ में वो फ़ैन था। वो कहता है, ये फ़ैन। शिचन कहते हैं, तो तुम इसको ढूंढ रहे हो, ये यही मिला था मुझे। जियांग चैंग फ़ैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, फ़ैन। शिचन कहते हैं, लेकिन क्यों, ये मुझे मिला है, मैं तुम्हें क्यों दूँ। जियांग चैंग कहता है, तो अगर ये तुम्हें मिला है तो मुझे वापस दो। शिचन बोलते हैं, तो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। जियांग चैंग आई रोल करता है और कहता है, तो क्या। शिचन बोलते हैं, ठीक है,
तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम अपने बारे में बताओ, अपना नेम बताओ। जियांग चैंग कहता है तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है। शिचेन कहते हैं तो फ़ैन के बारे में भूल जाओ। जियांग चैंग मन में कहता है अगर ये नी हुसैन के लिए इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं इससे पंच कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। शिचेन कहते हैं कहाँ खो गए। जियांग चैंग कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, मेरा नाम जियांग चैंग है, मैं जियांग क्लैन से हूँ, जियांग फैमियान का सन हूँ। मेरी एक सिस्टर है जियांग यानली और एक अडॉप्टेड ब्रदर है वी वुशियान। बस अब मुझे फ़ैन दो। शिचेन फ़ैन दे देते हैं और स्वीटली स्माइल करते हैं। जियांग चैंग आई रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से वापस आता है। विंग और नी हुसैन कुछ बुक्स देख रहे थे। जियांग चैंग फ़ैन देता है। विंग कहता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। जियांग चैंग कहता है एक वाइट फॉक्स से छीन के लाना पड़ा है। नी हुसैन कहता है वे ब्रदर अब ये बुक नहीं ले रहे। जियांग चैंग पूछता है किस बुक की बात कर रहे हो। विंग कहता है कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है वाइफी। जियांग चैंग कहता है कि ये बुलाना बंद करो, वरना आई स्वेयर मैं तुम्हारे इस हैंडसम फेस को बिगाड़ दूंगा। वी वुशियान कहता है आउच इट्स हर्ट चैंग चैंग। जियांग चैंग आई रोल करता है और कहता है अभी तो मैंने मारा भी नहीं है और अभी से ही तुम्हें दर्द हो रहा है। ये मत कहना कि तुम पीरियड में हो। और हंसने लगता है। विंग कहता है अभी नॉनसेंस बातें बंद करो। नी हुसैन कहता है वे ब्रदर चैंग ब्रदर आप क्या बोल रहे हो। वाइफी पीरियड्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता है कुछ नहीं। नी भाई चलिए प्रैक्टिस के लिए चलते हम। जियांग चैंग नी हुसैन नोट करते हैं। अब विंग वेनिंग को आर्चरी सिखा रहा था, फिर वो नी हुसैन को भी सिखाने लगता है। नी हुसैन कहता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मेरा हाथ पेन कर रहा है। जियांग चैंग कहता है अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है और अभी से ही तुम थक गए। वो प्रैक्टिस कर ही रहे थे तभी वहाँ पे लैन ज़ैन और लैन शिचेन आते हैं। वो दोनों मैसेज के बारे में बात कर रहे थे जो उनके अंकल ने भेजा था सेक्ट रिलेटेड। तभी विंग वेनिंग जियांग चैंग नी हुसैन को वो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और बातें करते हंसते हुए दोनों स्माइल करते हैं। लैन ज़ैन विंग को देखकर और शिचेन जियांग चैंग को देख के दोनों उनके पास जाते हैं। विंग उनको नोटिस करता है। विंग स्माइल करता है और कहता है लंजा तुम यहाँ। शिचेन थोड़ा शॉक हो जाते हैं विंग को लंजा का बर्थ नेम लेते हुए देख के। वो लंजा की तरफ देखते हैं लेकिन वांगजी एकदम काम था। वेनिंग और नी हुसैन भी सरप्राइज थे इसकी वजह से। लैन ज़ैन नोट करता है। वो ज़्यादा नहीं बोलता जब विंग्स के साथ बाकी सब भी होते हैं। शिचेन स्माइल करते हैं और जियांग चैंग उन्हें देख के आई रोल करता है। लैन शिचेन विंग से कहते हैं मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ। विंग कहता है मैं वी वुशियान हूँ, आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे आशियान कह सकते हैं। शिचेन बोलते हैं क्यूट। फिर शिचेन जियांग चैंग से कहते हैं कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। जियांग चैंग कोई रिप्लाई नहीं देता और उनकी तरफ देखता भी नहीं है। विंग शॉक हो गया था, वो जियांग चैंग का नेम कैसे जानते हैं। शिचेन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम शॉक हो कि मैं तुम्हारे जियांग चैंग को कैसे जानता हूँ, बस हम कल मिले थे। विंग नोट करता है। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन वो जान देता है। वो बस लानजान को देखता है और स्माइल करता है। शिचेन जियांग चैंग से कहते हैं कि तुमने रिप्लाई नहीं दिया। जियांग चैंग कहता है शेमलेस लोगों को रिप्लाई नहीं देता। विंग ये सुन के शिचेन से माफ़ी मांगता है। जियांग चैंग की तरफ से वो सोचता है कि जियांग चैंग कब से ऐसा हो गया। वो तो विंग को डांटता है जो विंग किसी को बैक ग्रीट नहीं करता था, तो इसे क्या हुआ। वो कहता है शिचेन उसके बाद का दिल पे मत लीजिएगा, वो आज सुबह से ही परेशान है किसी वजह से। शिचेन पूछते हैं कि किस वजह से। जियांग चैंग कहता है कि आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर विंग कहता है कि सुबह उसकी एक वाइट कनिंग फॉक्स से फाइट हो गई थी, तब से उसका मूड ऐसा है। शिचेन जियांग चैंग के करीब जाते हैं और उसके ईयर्स में विस्पर करते हुए कहते हैं मेरा कोई निकनेम भी है। जियांग चैंग कहता है शट अप। विंग लानजान के पास जाता है। लानजान उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। विंग कहता है लंजा फिर हम इसी जगह पर मिलेंगे। लानजान नोट करता है और वो शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। विंग नी हुसैन से हेजिटेट होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है। नी हुसैन कहता है वे ब्रदर अगर तुम हेजिटेट कर रहे हो इसका मतलब तुम कुछ ऐसा पूछने वाले हो जो तुम्हारी बुक में नहीं है और तुम जैसा सेमलेस शाय करना नहीं जानता। विंग कहता है तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन अगर ये पूछूंगा तो तुम मुझे
पक्का टीज करोगे। न्यूसिंग कहता है वे ब्रदर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हम। विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि लव क्या होता है, कैसा फील होता है लव में। ये हुसैन टीज करते हुए कहता है तो वे ब्रदर तो आपको किसी से प्यार है, कौन है वो लड़की। विंग कहता है नहीं भाई तुमने कहा था मुझे टीज नहीं करोगे और पाउट करता है। नेहरू सिंह कहता है नाराज़ मत हो, लव में बहुत ही अजीब सा महसूस होता है जब हम उसे देखते हैं तो, और जब वो आपसे बात करता है और आपकी तरफ देखता है तो हार्ट बहुत तेज से बीट करता है। तुम्हें हमेशा उस इंसान के पास रहने का दिल करता है, तुम हमेशा उसकी अटेंशन चाहते हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब तुम उसे किसी और के साथ देखते हो तो, और सबसे ज़रूरी बात तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। नेहरू सिंह कहता है मैं लव के बारे में कितना कुछ जानता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। विंग कहता है कि हाँ पहले मैं भी सरप्राइज़ हो गया था कि तुम इतना लव के बारे में कैसे जानते हो, तुम पक्का प्यार में नहीं हो या छुपा रहे हो। नेहरू सिंह कहता है ऐसा कुछ नहीं है वे ब्रदर, मैं बस लव के बारे में सब जानता हूँ नॉवल की वजह से। विंग कहता है ठीक है आई बिलीव यू, लेकिन मेरे से मत छुपाना जब तुम्हें लव होगा तो। नेहरू सिंह कहता है स्टॉप टीसिंग मी वे ब्रदर, मैं अकेले ही रहने वाला हूँ। फिर वो विंग को अकेला छोड़ के चला जाता है। विंग वो सब सोच रहा था जो भी नेहरू सिंह ने बताया था, वो सब फील करता है जब भी वो लांजान को देखता है, वो उसके साथ रहना चाहता है तो इसका मतलब वो उससे प्यार करता है। अब वो अपने फीलिंग्स को लेके श्योर है, वो ये सोच के स्माइल करता है, फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब रात का टाइम था। विंग ने ने हुसैन और जियांग चैंग को इनवाइट किया था वाइन पीने के लिए, तो उसने टाउन से लाई थी। वो ड्रिंक करना चाहता था और अपने फर्स्ट लव फीलिंग को सेलिब्रेट करना चाहता था अपने ब्रदर के साथ, लेकिन वो लैनजैन की फीलिंग्स नहीं जानता था तो वो अपने ब्रदर को अभी नहीं बता सकता था। वो जानता था अगर उसने बताया तो वो उसे वापस घर भेज देगा। वो उसके और लांजैन के लव के खिलाफ तो नहीं होगा, लेकिन वो यही कहेगा कि ये उसकी लव करने की एज नहीं है, तो वो उसे तब बताएगा जब नाइट हंट का लास्ट डे होगा। तो जियांग चैंग आते ही कहता है कि तुम कब वहाँ पे अकेले गए और तुमने मुझे पूछा भी नहीं, अगर ये फिर से तुमने किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सिंह कहता है मैंने तुम्हें इनवाइट करके गलती कर दी, तुम हस्बैंड की तरह इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो। नेहरू सिंह कहता है हस्बैंड, वे ब्रदर आपका हस्बैंड से क्या मतलब है, तो आपको मेल में इंटरेस्ट है लड़कियों में नहीं। ओह, तो इसका मतलब जो आपने सुबह पूछा था। विंग अचानक से उसकी बात को कट करते हुए कहता है ने भाई सुबह वाली बात और है और हस्बैंड वाली बात डिफरेंट है। चैंग कहता है तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो, और क्या हस्बैंड वी वुजियान, तुम्हें पता है ना अगर मुझे कुछ भी पता चला ना फिर तुम्हें बताऊंगा। विंग कहता है चैंग चैंग मुझे पता है तुम क्या करोगे, मुझे कोई हस्बैंड नहीं मिलने वाला और अभी भी नहीं है। नी हुसैन को हंसी आ रही थी ये सब सुन के। तो दूसरी तरफ लैनजैन अपने ब्रदर के साथ बाहर बैठा था डिनर करने के बाद। अभी 9 नहीं बजे थे तो वो बाहर थे। वांगजी कहता है ब्रदर शिचेन उसकी तरफ देखते हैं। लैनजैन बोलता है आप जियांग चैंग को कैसे जानते हैं, मैंने आपको यहाँ उसे बातें करते हुए नहीं देखा है। शिचेन स्माइल करते हैं और कहते हैं और तुम वी वुजियान को कैसे जानते हो और तुम विंग को तुम्हारे बर्थ नेम से क्यों बुलाने देते हो। लैनजैन कहता है ब्रदर ये ठीक नहीं है, पहले मैंने आपसे पूछा था। शिचन कहते हैं ओके मैं तुमसे जीत नहीं सकता है ना। जैन नोट करता है। शिचन बताते हैं मैं उससे यस्टरडे को मिला था, वो कुछ ढूंढ रहा था तो मैंने उसकी हेल्प की थी। लैनजैन नोट करता है। शिचन कहते हैं कि अब तुम बताओ। लैनजैन ब्लश करता है और कहता है कि मैं उसे इस नाइट हंट को मिला था और वो बहुत ही टॉकेटिव है तो मैं उसको रोक नहीं पाया और उसको मेरा नाम नी हुसैन से पता चला। फिर कहता है लेट हो रहा है ब्रदर, हमें चलना चाहिए। फिर वो कहता है आप चलिए मैं अभी आता हूँ। शिचैन नोट करते हैं। जैन विंग के शिविर की तरफ जाता है। वो देखता है कि अभी भी अंदर रोशनी है, इसका मतलब वो सोया नहीं है। वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो वो भी अंदर जाता है, लेकिन जब वो अंदर का सीन देखता है तो वो देख के लैनजैन को गुस्सा और जेलसी दोनों आता है। उसको वो अच्छा नहीं लगता है जो भी हो रहा था।
विंग ग्राउंड पे था और जियांग चैंग उसके ऊपर और ने हुसैन भी साइड में। वो रुक जाते हैं जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो नॉर्मली बैठ जाते हैं। विंग पैनिक करने लगता है लैन ज़ैन को देख के। लैन ज़ैन को बहुत ही जेलिसी हो रही थी। वो गुस्सा हो गया था। वो विंग की तरफ ग्लेयर करता है और वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। विंग अब पैनिक कर रहा था अंदर से। लैन ज़ैन को क्या हुआ है, वो क्यों गुस्से में दिख रहा था। वो सोचता है लैन ज़ैन गुस्से में क्यों है। फिर सब अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम था। सब कल्टीवेटर तैयार थे नाइट हंट पे जाने के लिए। वो फिर से ग्रुप बनाते हैं। इस बार भी लैन ज़ैन और विंग एक ही ग्रुप में थे। वो दोनों एक साथ ही खड़े थे, लेकिन लैन ज़ैन विंग को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो अभी भी उसके ऊपर गुस्सा था। विंग पाउट करता है जब लैन ज़ैन उसे इग्नोर करता है, तो वो कंफ्यूज था और नाराज़ भी। लैन ज़ैन उसका बिहेवियर नोटिस करता है लेकिन इग्नोर करता है। लैन ज़ैन, वी वुशियान और वेन्निंग एक ही ग्रुप में थे। वो प्लेस के लिए जाते हम। वो रेस्ट कर रहे थे लेकिन वहाँ पे लैन ज़ैन नहीं था। विंग उसको ढूंढ रहा था लेकिन वो नहीं दिख रहा था। वो वेन्निंग से कहता है वो पानी पीने जा रहा है, लेकिन वो लैन ज़ैन को ढूंढने गया था। वो देखता है लैन ज़ैन एक ट्री के नीचे खड़ा है। वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंजा। लेकिन अभी भी लंजा चुप था। विंग कहता है लंजा क्या हुआ है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। वो अभी भी चुप था। विंग कहता है प्लीज़ बात करो ना। लंजा, जब तुम कल आए थे तो एंग्री लग रहे थे। लैन ज़ैन चुप था। इतनी देर से वो अपने आप को शांत कर रहा था, लेकिन वी वुशियान ने फिर से याद दिला दिया। ये वी वुशियान की सबसे बड़ी गलती थी। विंग शॉक हो जाता है। वो बोल नहीं पा रहा था। वो लैन ज़ैन के दोनों आर्म्स के बीच में था। उन दोनों के फेस बहुत ही क्लोज थे। लैन ज़ैन की ब्रीथिंग वी वुशियान की फेस पे आ रही थी। वो उसे फील कर पा रहा था। लैन ज़ैन क्या हुआ, और फिर वो चुप हो जाता है और मोएन करने लगता है। लैन ज़ैन ने वी वुशियान को किस करना शुरू कर दिया था विदाउट उसकी परमिशन। वो बस उसे किस करना चाहता था, लेकिन उसे डर था विंग उसे मना करेगा और गुस्सा हो जाएगा। लेकिन वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो ऐसा कुछ नहीं करता, तो वो उसे किसिंग और लिकिंग भी करने लगता है। विंग ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। लैन ज़ैन उसे फ्री करता है और उसकी तरफ देखता है। विंग ब्रीथ ले रहा होता है और ग्राउंड की तरफ शायली देख रहा था। फिर लैन ज़ैन कहता है अब से तुम मेरे हो, मुझे बिलोंग करते हो, और मुझे नहीं पसंद जब तुम किसी और के साथ होते हो, तो इवन तुम्हारे ब्रदर के साथ भी, तो उनके क्लोज मत जाना। तुम किसी और को हग नहीं कर सकते मेरे अलावा, तुम मेरे हो। मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे विंग को टच करे। डिड यू अंडरस्टैंड। वो ये सब एक डीप वॉइस में कहता है। विंग शिविर करने लगता है लैन ज़ैन की इस डीप वॉइस को सुन के। वो इस वॉइस को बहुत ही पसंद करता है, नहीं प्यार करता है। लैन ज़ैन सच में बहुत ही पॉजिटिव है। विंग बहुत ही एक्साइटेड फील करता है। वो हेड को नोट करता है। लैन ज़ैन कहता है वर्ड्स का इस्तेमाल करो वाइफी, मैं तुम्हारा लैन ज़ैन हूँ, सिर्फ तुम्हारा। आई बिलोंग टू यू। विंग ब्लश करता है जब वो उसे वाइफी कहता है। आई लव यू विंग, यू आर माई लाइफ, माई सोल, माई हाफ वाइफ। तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से पहली बार देखा था वाटरफॉल पर। तुम मेरी एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गए हो। अब मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरे सोलमेट बन गए हो। विंग शॉक हो जाता है पहले, लेकिन वो खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है लैन ज़ैन भी उसे प्यार करता है। वो स्माइल करता है और लैन ज़ैन को हग करता है। वो कहता है आई लव यू टू लंजा, मैं भी तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ भी बनूँगा और सोलमेट भी। अब से मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और स्माइल करता है। वो अपने फॉरहेड जॉइन करते हैं, स्माइल करते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक डीप किस करने लगते हैं। विंग वांगजी से कहता है तो लंजा तुम मुझे तब से पसंद करते हो, तब से जब से पहली बार देखा, तो तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। लैन ज़ैन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे प्यार करते हो या नहीं।
विंग कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है तब से जब से तुमने मुझे अपने आर्म्स में लिया था। आई लव योर लैन आर्म्स। लैनजन कहता है नॉट ओनली लैन, लैनजैन, तुम्हारे लैनजैन के आर्म्स हैं। मुझे जेलस मत करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है वैसे तुम्हारी जेलिसी ने अच्छा किया है। वांग जी उसकी तरफ देखता है क्वेश्चनिंग लुक से। विंग कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरा मतलब है तुम्हारी जेलिसी की वजह से लव कन्फेशन किया मुझसे। लैनजैन नोट करता है। सो हे वांगशिन लवर्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। प्लीज़ 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 कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल।